बच्चों अब हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो चौथा पार्ट पढ़ते हैं, मैडम राइड द बस का चौथा पार्ट पढ़ते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था तीसरा पार्ट, उसमें मैंने एक चीज़ बतानी भूल गई थी कि जो वल्ली रहती है जब वो पैसे इकट्ठा कर लेती है तो उसको वो टाइम का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसके मम्मी जान जाए। तो वो क्या उसका टाइमिंग का कैसे डिसाइड करती है, जब दोपहर में लंच करती है उसकी माँ तो वो थोड़ी देर या तो नींद लेती है, हल्की सी नैपिंग करती है, नैप में हल्की नींद, या तो हल्की नींद लेती है या कोई पड़ोस में कोई आ जाता है तो उससे बातें बातें करती हैं। लेकिन इसमें ये लिखा है कि वो हल्की सी नींद लेती है। तो जब वो नींद लेंगी उसी समय वो जाएगी, और वो नींद लगभग 2-3 घंटे की रहती है। तो उसी टाइम में वो बस में जाने का निश्चय करती है। फिर वो बस, चौथे पार्ट में हम क्या देखते हैं कि वल्ली बस वापस वहां से चलती है, वो किराया उससे देती है। कंडक्टर कहता है चौथे पार्ट में कि अब तुम ये लो अपना टिकट, क्या तुम्हें कोई घर पे ढूंढ नहीं रहा होगा। तो जानती है कि उसकी माँ ही है घर पे है, इसमें यही दिखाया गया है, और वो सो रहे होंगे दोपहर की नींद में, तो इसलिए वो कहती है नहीं, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। और फिर वो बस में पैसे देते हैं और कंडक्टर उसको टिकट देता है, वो चल देती है। फिर बस चलती है, फिर वापस उसी रास्ते पे आती है। वल्ली हर चीज को फिर उसी उत्साह से देखती है, लेकिन जब आगे पहुंचती तो देखती है वही जहां गाय वो भाग रही थी, अब वो गाय मरी पड़ी है। तो जब उसको मरी हुई देखते हैं, उसके ब्लीडिंग हो रही है उसकी आंखों से, उसकी आंखें लाइफलेस हो गई हैं, और उसके पैर सब चारों जो है तने हुए हैं, और सीधा उसके पैर है, अब मुड़े हुए नहीं क्योंकि वो मर गई है। तो बहुत दुखी होती है, और इतना दुखी होती है कि अब वो बाहर नहीं देखती है। उसे कहती है देखो दुनिया कैसी थी, अभी ये थोड़ी देर पहले ये जो है जानवर कितना हरी भरी थी, ये कूद रही थी, दौड़ रही थी, और अब देखिए मर गई। इससे राइटर ये दिखाना चाहता है कि थोड़ी देर में देखिए क्या से क्या हो जाता है, और वो चुपचाप बैठी रहती है। फिर धीरे धीरे बस 340 पे बस आ जाती है, तो 40 मिनट तक 240 तक बस आ जाती है, और फिर वो बस से उतर जाती है, और वो कहती है फिर मिलूंगी तुमसे। तो कहती है हाँ फिर आना, जब तुमको बस में सवारी करना होगा, कंडक्टर रहता है, तो फिर आना, लेकिन हमें किराया लाना मत भूलना। और वो हंसते हुए लड़की चली जाती है। फिर वो गेट पे पहुंचती तो देखती है कि उसकी माँ एक पड़ोस की आंटी रहती है, उनके साथ बातें करती हुई रहती है, और उनके मुंह से निकलता है कि दुनिया में बहुत सी चीजें हुआ करती है जो मुझे पता नहीं चलती है, बहुत सी चीजें हुआ करती है जो हमारी नॉलेज के बिना हुआ करती है, हम जान नहीं पाते हैं। तो जब वल्ली वहां आती है तो उसे लगता है, तो वो मुस्कुराती हुई अंदर आती है, वो भी ये बात सुन लेती है और वो मुस्कुराती है। उसके मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि मैं तो देखो कहां तक टहल आई और कोई नहीं जान पाया। तो उसकी जो कही हुई उसकी माँ की बातें हैं वो एकदम सही है, लेकिन वो अपने मुस्कान का मतलब किसी को जानने नहीं देती है, और कहती है हाँ हाँ ऐसा होता है। तो उसकी जो पड़ोसन रहती है कहती है देखो कितनी बड़ी दादी बन गई है, हाँ में हाँ मिला रही बड़ों की, और वो चुपचाप स्माइलिंग करते हुए अंदर चली जाती है, और इस तरह हमारा प्ले खत्म हो जाता है, कहानी। ठीक है बच्चों।